हरिओम। आज दिसंबर 31 है। चतुर्थ अध्याय के 13 नंबर श्लोक है 13। और आज साल के अंतिम दिवस है, दिसंबर 31। कल नया साल, सब लोगों के लिए का उमंग, एक उद्दीपना, एक उत्साह लेकर के आएगा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारा नया साल अलग है। जो भी हो, इंटरनेशनली जो स्वीकार किया गया है। चलिए अभी हम चलते हैं चतुर्थ अध्याय के 13 नंबर श्लोक में। भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म करता है वो मन के अंदर गुण और कर्म के अनुसार, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। श्री भगवान उवाच चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं ये जो चार वर्ण है, देखो दो शब्द है, एक वर्ण और एक आश्रम। वर्ण जो है ज्यादातर जो परंपरा में व्यवहार हो गया वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको बोलते हैं वर्ण। आश्रम क्या है? न ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसको कहते हैं आश्रम। आश्रम का जो विभाजन है वो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन में वो किस कैटेगरी में रहेगा। और जो वर्ण है उसके गुण और कर्म के अनुसार भगवान खुद यहाँ बता रहे हैं, और बाद में परंपरा में जाति के अनुसार भी लिया गया है। उसको समाज में एक व्यक्ति के रूप में उसका जो स्थान है, उसका जो स्टैंड है, वो कैटेगरी किया गया है। तो यहाँ आश्रम के बारे में नहीं बता रहे इस श्लोक में, 13 श्लोक में वर्ण के बारे में। तो ज्यादातर अगर चातुर्वर्ण, चार प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुरंत जाति की दृष्टि से लिया गया है। मगर भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये शब्द देखिए, गुण और कर्म, अर्थात मनुष्य के अंदर, जो मन के अंदर तीन गुण होता है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। ये सत्व गुण अधिक हो उसको ब्राह्मण कहा गया है, सत्व गुण कम और रजोगुण अधिक है उसको क्षत्रिय कहा गया है, रजोगुण अधिक और तमोगुण उसके साथ और सत्वगुण कम है उसको वैश्य कहा गया है, और तमोगुण अधिक है, रजोगुण उसके साथ है और सत्वगुण बहुत ही कम है, वो शूद्र कहा गया है। तो इस ढंग से भगवान कह रहे हैं, और उसका कर्म है। तो जिस ढंग के, जिस प्रकार के मनुष्य का कर्म है, कर्म अगर पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन होता है तो ब्राह्मण। अगर देश की रक्षा के लिए युद्ध करता है, लीडरशिप है, वो क्षत्रिय है। वाणिज्य आदि, वाणिज्य, गो, कृषि, रक्षा आदि कर रहा है वो वैश्य है। और सेवायम, परिचर्यायम करता है, श्रम करता है, वो शूद्र है। उसको पूज्य गुरुदेव इसी श्लोक के एक्सप्लेनेशन में अपने होली गीता में कहते हैं ऐसा कोई देश नहीं है जो इस प्रकार के डिवीजन नहीं किया गया। जो थिंकर्स है, जो देश के लिए सोचते हैं, फिलोसोफर्स, थिंकर, थिंक टैंक कहते हैं, वो ब्राह्मण है। जो लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो क्षत्रिय है। जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, वो वैश्य है। और जो वर्कर्स, लेबरर्स है, तो वो शूद्र है।
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम। देखा जाए तो मैं उसका कर्ता माना गया हूं ईश्वर की दृष्टि से, मगर ब्रह्म की दृष्टि से मैं कर्ता भी नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। भगवान के ये जो स्वरूप है वो समझना है। भगवान के अपने स्वरूप अकर्ता है, निर्गुण निराकार है, मगर जब जगत देखते हैं, सृष्टि की बातें, स्थिति की बातें आती है, तो भगवान ईश्वर है। ईश्वर भी भगवान करता नहीं है। भगवान के एक विधि है कि कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, भगवान कहते हैं। चलिए अभी हम इतना ही समझे इस श्लोक को कि मनुष्य के जो चार विभाजन किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण और कर्म के अनुसार इसके जो डिवीजन है, भगवान कहते हैं मैं कर्ता होते हुए भी असली रूप में अकर्ता हूं। आज इतना ही, फिर कल नया साल में हम लोग मिलेंगे।